ये दो किताब लिखी है लाइफ द वे यू डिजाइन, ठीक है। ये दो भागों में है। जो किताब है ये सेल्फ हेल्प जॉनरे में आती है और ये हमारा जो आधुनिक विज्ञान है साइकोलॉजी का और फिजियोलॉजी का और अपना जो पुरातन विज्ञान है योग तंत्र और वेदांत का, इसका मिश्रण है। और जैसा कि टाइटल है लाइफ द वे यू डिजाइन, किताब बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपना जीवन खुद बनाता है, इसके पीछे का क्या वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लॉजिकल प्रक्रिया क्या है, नहीं सिर्फ फिलोसॉफिकल, पर उसके पीछे का क्या टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, वो ये किताब बताती है। अब दो भाग में है, ठीक है, लाइफ द वे यू डिजाइन, ठीक है। सो हम जब भी कोई चीज बनाते हैं तो उसमें दो बहुत ही मुख्य चीज होती है, ठीक है। एक तो जो सामग्री उसमें इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, और एक जो बनाने की प्रक्रिया है। तो हम अगर खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में जो भी सामग्री यूज हो रही है, जो यूटेंसिल्स वगैरह है, ईंधन वगैरह है। पेंटिंग बना रहे हैं तो उसमें ब्रश है, पेस्ट है, कैनवास है, ठीक है। सो एक वो चीज हो गई और एक है प्रक्रिया। तो ठीक इसी तरीके से लाइफ द वे यू डिजाइन, ये पार्ट 1 है जो कि है द डिजाइन है, जिसमें कि जो कि हमारी टूल्स जो है हमारे लाइफ बनाने के, ठीक है। लाइफ कैसे बनती है तो भाई हम किसी भी एक सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। हम ये समझते हैं कि भाई हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट है, इसकी वजह से हमारा या तो प्लस है या तो माइनस है। पर टेक्निकली अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, हम उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो डिटरमाइन करेगा कि फ्यूचर क्या हो, राइट। सो वो जो रिस्पॉन्स है वो कहाँ से आता है तो हमारे माइंड से। माइंड का बिजनेस क्या है तो प्राण, प्राण का बिजनेस क्या है तो बॉडी। इसके पीछे का जो पूरा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है वो इस किताब में है पार्ट 1 में। पार्ट 2 जो है वो है द मेथड, तो इसमें पूरी प्रक्रिया लिखी है। सो लाइफ आज जो भी है हमारी, हम चाहे समझे कि भाई हम सक्सेसफुल है या स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसी भी लाइफ है, इसका बुनियाद जो है, हम जो भी आसपास देखते हैं उसकी बुनियाद क्या है, तो हम देखेंगे कि उसकी बुनियाद है डिजायर, ठीक है। ये शर्ट हमने पहना है, जहाँ बैठे हैं, जो जगह है, हर एक चीज इस एग्जिस्टेंस में इसलिए ये क्योंकि डिजायर है, या तो हमने किया या तो किसी और ने किया। अच्छा, अब ये है तो फिर भाई हमारे मन में सवाल उठता है कि अगर ऐसा है कि डिजायर हर चीज के पीछे का कारण है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो कि मैंने डिजायर की है लेकिन मेरे पास नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो मैंने डिजायर नहीं की फिर भी मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए बहुत सारी चीजें। तो वही उसका क्या प्रोसेस है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कैसे हमारा माइंड ही हमारे लिमिटेड बिलीव्स बनाता है, हमारा माइंड ही कैसे बाधा खड़े करता है, तो वही इसके अंदर डिजायर, एंटी डिजायर और इल्यूसिव डिजायर, इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट है। प्लस इसके अंदर एक्शंस का जो, कर्म का जो सिद्धांत है वो कैसे काम करता है, प्रकृति, सत्व, रजस और तमस किस तरीके से काम करता है, एक ही कार्य को करने के, संपन्न करने के लिए, एक ही गोल को अचीव करने के लिए 3 अलग अलग अप्रोचेज होते हैं। सो वो कुछ इसमें लिखा है। तो ये जो हमारा अद्वैत वेदांत है उसका जो कंसेप्ट है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, उसी के ऊपर पूरी ये किताब है, उसका फाउंडेशन है। पेंडेमिक के दौरान मैंने पार्ट 1 लिखा, पेंडेमिक के 2 साल के बाद यानी कि इसी साल मार्च में मैंने पार्ट 2 लिखा। लाइफ कोचिंग में मैं जो सिखाता हूँ, कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देता हूँ, जो योग विद्या के सेशंस लेता हूँ, उसमें जो कुछ भी हम जो ज्ञान देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे जो टेक्निक्स वगैरह सिखाते हैं। सो पेंडेमिक के दौरान क्या है कि थोड़ा सा वो प्लस माइनस हो गया कि अच्छे से हम सिखा नहीं पा रहे थे। तो उस समय हमने ये सोचा कि भाई एक और चीज़ होनी चाहिए, एक और माध्यम होना चाहिए कि जिससे कि हम लोग ये ज्ञान लोगों तक पहुंचा सके। तो उसमें 2 चीज़ सामने आई कि भाई हम एक डिजिटल कोर्स बनाए जिस पे अभी काम चल रहा है, और किताब। तो तभी हमने ये किताब लिखने का निर्णय किया। क्योंकि आज कई बार ये प्रश्न उठते हैं, और जितने भी हम लाइफ कोचिंग करते हैं तो उसमें कई बार जो जनरल इश्यूज होते हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं, और ज़्यादातर क्या है ये माइंड रिलेटेड होता है कि एंग्जाइटी का इशू होना, ओवर थिंकिंग का इशू होना, डिप्रेशन का इशू होना, सो कॉल्ड इस तरह के इशू होते हैं। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ज़्यादातर लाइफस्टाइल की वजह से, और हम समझते हैं कि माइंड से रिलेटेड। बट आप देखिए कि माइंड का बेस है बॉडी, ठीक है। हम किस तरह का खाना खाते हैं शरीर के लिए और किस तरह का खाना खाते हैं मन के लिए, वो निर्धारित करता है कि हमारा बॉडी कैसा होगा, हमारा मन कैसा होगा और हमारी मनोस्थिति कैसे होगी, ठीक है। सो जितनी भी ये जनरलाइज्ड इश्यूज है उसके पीछे के जो कारण है वो क्या है कि भाई लाइफस्टाइल में हम जो प्रोडक्टिव चेंजेस लाने चाहिए वो नहीं लाते, ठीक है। खाना पीना सही नहीं होता है ना, टाइम पे नहीं होता, तो इसकी वजह से बहुत सारे दिक्कत होते हैं। मोरोवर क्या है कि हम ये समझते हैं कि भाई लाइफ में कुछ दुख हो रहा है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है या ओवर थिंकिंग हो रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, है ना। सो कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। जब दुख रुक जाता है तब वो दिक्कत देने लगता है, ठीक है। सो इस तरह की सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ने से काफ़ी सारा फायदा होता है, और वही चीज़ है।